नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। तालाब तिलों में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर आज एसएसपी जम्मू के द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ इस केस को किस तरह से इस गुत्थी को जो है सुलझा लिया गया है। हमारे आज यहाँ मिलने का पर्पज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 14 तारीख को डबल मर्डर यहाँ पे हुआ था, क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन, उनकी वाइफ तो जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली तो पीसीआर, तो हमारे चौकी अफसर, हमारा SHO, SDPO साहब, हमारे SP रूरल फौरन से मौका पे पहुंचे, मौका मुलायजा किया और इमीडिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को वर्कआउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी FSL की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्लीपर डॉग को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद डेड बॉडीज को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलायजा करना, CDR का मुलायजा करना, आसपास के जो CCTV लगे हुए घरों में उनका मुलायजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना। इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सबने हमारा पूरा साथ दिया। तो इन सब इनपुट्स के बेस पे हम लोग इस नतीजा पर पहुंचे कि ये वारदात किसने की। तो हमारे पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम रोल आउट किया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है वारदात करने के बाद जो है यहाँ से फरार हो चुका। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था, या 3 दिन पहले ही किसी को भेज दिया। वो सारी टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे, और इसमें इस बीच बीच में आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको अरेस्ट करने के काम, जिसका नाम दीपक सिंह है, अजय स्वामी, तालाब तिलों का ही है। इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम, जो कभी बाजार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, उनकी मदद करना। तो 7-8 साल से इनके कांटेक्ट में था, विश्वास पात्र था, आना जाना फ्री था घर में। और इस आदमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में और भी पता चला कि इसके पीछे वजूहत क्या हो सकती है। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की जरूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था। बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था। मैं भी कहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके इसने इस वारदात को अंजाम। इसके बैकग्राउंड में जब हम लोग गए, जिसके परिवार से हमने पूछताछ की है, उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था और 9 तारीख को आदमी इसकी वाइफ ने हमारे चौकी पोनीचक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फोन भी स्विच ऑफ करके हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं। फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और 5,000 लेके फिर से
घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये सारी चीजों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन अभी तक वो यही है कि इसको पैसे की जरूरत थी, जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी एसपी रूरल की टीम जो है और एसपी रूरल की जेरे क्या किया है, जिसमें एसडीपीओ, एसएचओ, कंसर्न और आईसीपीपी, पोलीचेक और इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने जुरिडिक्शन को नजरअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था, सब ने मिलकर इस केस को जो है वर्कआउट किया है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन सर, मर्डर में वेपन कौन सा यूज किया गया सर, किस वार से मर्डर किया गया? देखिए, वो जो वहाँ एक रस्सी अवेलेबल थी उसी से इसने स्टैंगुलेशन। सर, दीपक सिंह के ऊपर और भी कोई पहले ऐसे कोई केसेस हैं या किसी केसेस में मुलविस है, कोई इसकी बैक हिस्ट्री? जी नहीं, इसकी बैकग्राउंड में इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर, जैसे कि कह रहे हैं कि आप उसका आना जाना घर में फ्री था, तो वो चोरी भी कर सकता था, उसको पैसे मांग नहीं मिल रहे थे, तो उसने मर्डर क्यों किया? उसके तो पता मर्डर से पैसे नहीं मिलेंगे। ये जो है ये अभी हमारा भी यही क्वेश्चन है, जिसके ऊपर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये अकेला है या कोई और भी होने की शंका हो सकती है इसके साथ होने की? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है और सर ये भी सर घर से चोरी करके गया था। सीसीटीवी फुटेज जो आई है तो अभी तक यही लगता है कि ये अकेला है। घर से सामान क्या क्या चुराया और रिकवरी कितनी हुई? देखिए, सामान के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान क्या था घर में, क्या गुम हुआ है, वो दोनों बता सकते थे जिनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। बच्चे दोनों जो है वो बाहर थे, पिछले 2-3 महीने से बच्चे बाहर ही थे, तो अभी घर में कोई भी इस बात को बता नहीं सकता है कि एग्जैक्टली क्या था। सबसे नया मोबाइल दूसरा जो आप जब हमने इसको पकड़ा है तो इसके कब्जा से कुछ भी खास रिकवरी नहीं हुई। नया मोबाइल भी बताया जा रहा है खरीदा, तो वो क्या मोटिव था इसका मोबाइल? देखिए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, इसमें अभी हम इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कह सकते। सर, परिवार ने जो बताया है, तो क्या लगता है आपको कि परिवार ने सही बताया? हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि मिसिंग रिपोर्ट करवाई गई थी, कि जानबूझ के एक साजिश रची गई हो, या परिवार को इसके बारे में जानकारी हो? देखिए, इन पहलुओं के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जम्मू पुलिस के पास कोई ऐसा डाटा है कि सीनियर सिटीजन कितने अकेले रहे हैं? आपकी ई कॉप भी है, कितना अवेयरनेस करते हैं आप ई कॉप को यूज करने के लिए डिस्ट्रेस में? देखिए, ये चीजें जो है अभी हम जो मेन मुद्दा उसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जम्मूवासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने घर में किसी हेल्पर को, किसी आया को या किसी भी बाहर के आदमी को अपनी हेल्प के लिए रखते हैं, तो हम ये बार बार, ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये पुलिस लगातार ये बताती है, ये लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप उनका वेरिफिकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो थाना में करवाइए। सर, 72 घंटे के अंदर उससे 2 चीजें होंगी, एक तो वो डरा रहेगा और दूसरा जो है जब कभी कोई वारदात होगी उसमें पुलिस को उसको ट्रेस करने में आसान। सर, 72 घंटे में पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, तो कितना चैलेंजिंग था? आपने जैसे कहा कि फोन भी फेंक चुका था, कोई लीड नहीं थी, कितना चैलेंजिंग था? सर, देखिए, ये बहुत चैलेंजिंग था। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास जो है टेक्निकल लीड मिलती है, हम उसके आधार पर काम करते हैं, लेकिन इसमें हमने जब सारी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट देखे इंटरनेट पे, तो वो सब के सब मिसिंग थे। क्या ये लीड नहीं मिली? सर, ये भी देखिए, अभी तक तो ये सामने नहीं आया। सर, इसमें सीसीटीवी कैमरास की कितनी मदद मिली और भविष्य में किस तरह से लोग जो है वो और भी इसे इंस्टॉल करें ताकि इस तरह की गतिविधियां जो जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू का बहुचर्चित तालाब तिलो दोहरा हत्याकांड, जिसे टेक्निकल फैक्ट्स के माध्यम से अब इस गुत्थी को जो है सुलझा लिया गया है, जिसको लेकर आज एसएसपी जम्मू के द्वारा पत्रकार वार्ता भी की गई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।